डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 क्लास 8 की सॉल्व करेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर वन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम कैलकुलेट द अननोन एंगल्स मार्क्ड एक्स वाई एंड जी। इस क्वेश्चन में तीन पार्ट हैं, तीनों पार्ट के अंदर एक डायग्राम आपको दी होगी। डायग्राम के अंदर एक्स वाई एंड जी एंगल मार्क किए हुए हैं। उन एंगल्स की मेजरमेंट आपने फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है? अगर आपने एक्सरसाइज 7.2 को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा है, ना सिर्फ उस एक्सरसाइज को समझा बल्कि उसकी एक्सरसाइज से पहले जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अच्छे तरीके से समझा है, तो फिर आप एक्सरसाइज 7.3 भी बआसानी सॉल्व कर लेंगे। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उन तमाम वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो सबसे पहले आपके पास एक डायग्राम है। डायग्राम में आपको मैंने इसका नाम जो है वो खुद से रख लिया है, ABCOD। ठीक है, ये अगर आपने डायग्राम में नाम नहीं मेंशन तो आप अपनी मर्जी से भी नाम इसका रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यानी आपके पास जो डायग्राम है ये एक पैरेललोग्राम है। इसमें आपके पास एंगल B दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है और यहाँ पे z है। इन एंगल्स को आपने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले देखें कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई है, उसमें ये बात मेंशन की थी कि अपोजिट एंगल जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट एंगल है वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी एंगल B और एंगल C आपस में बराबर होंगे। तो एंगल B अगर 110 है तो एंगल C, ठीक है, एंगल C से मुराद है जो एंगल Y है यहाँ पे, ये भी 110 होगा। ये यहाँ पे स्टार्ट में मैंने लिख दिया है कि एंगल Y इज इक्वल टू 110। क्यों? ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल जो है वो बराबर होते हैं। ठीक है, एंगल Y तो आपके पास आ गया 110। ठीक है, अब X और Z की वैल्यू फाइंड करनी है। X और Z की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे इसको भी देखते हैं ज़रा। अब ज़रा गौर से देखें तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि कंसेक्टिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जो भी इसमें कंसेक्टिव एंगल होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे, यानी एंगल B और एंगल D दोनों एंगल को सम अप करें तो आपके पास जो आंसर है वो 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, या एंगल B और एंगल A को मेजर कर लें, इसका आंसर 180 आना चाहिए। तो हम जो है एंगल B प्लस एंगल D को लेंगे, इनको सप्लीमेंट्री यानी 180 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से हम फिर जो है X की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा हुआ है एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स को सम अप करें तो आपका आंसर 180 डिग्री आएगा। साथ मैंने प्रॉपर्टी भी मेंशन की हुई है, कंसेक्टिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल D जो है ये मजीद आके दो एंगल में डिवाइड हुआ है। एक एंगल X है और एक एंगल की मेजरमेंट हमें दी हुई है, तो मैंने X प्लस 40 कर दिया है, यानी कि दोनों एंगल ये वाले X प्लस 40 डिग्री प्लस 110 ये वाला इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 की उम्मीद आपको समझ आ गई होगी ये कैसे आया। अब 110 में 40 ऐड करेंगे तो 150 आ जाएगा। तो 150 आप उठा के इस तरफ ले आएँ, जैसे इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री आ गई है। ठीक है, ये x की वैल्यू है, यहाँ पे लिख दें 30 डिग्री। x की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई है। जस्ट अब आपने z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो z की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अगर आपको याद हो एक्सरसाइज 7.1 में हमने दो पैरेलल लाइंस को पढ़ा था, उसमें से दरमियान एक ट्रांसवर्सल गुजरी थी। तो ये आपकी CD और AB दो पैरेलल लाइंस हैं और इसमें से एक जो है AD एक ट्रांसवर्सल गुजर रही है। जब ट्रांसवर्सल गुजर रही है तो अंदर जो है वो एंगल जो इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। ठीक है, ये X और 40 और ये Z और ये जहाँ पे एंगल बन रहा है ये इंटीरियर एंगल है। और हमने एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, यानी एंगल X और एंगल Z ये दोनों जो एंगल हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये दोनों एंगल जो है आपस में इक्वल हैं, तो एंगल X और एंगल Z ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो अगर एंगल X 30 डिग्री है तो एंगल Z भी आपके पास 30 डिग्री ही होगा। तो इस तरह एंगल जो X, एंगल Y और एंगल Z तीनों एंगल जो हैं पैरेललोग्राम के अंदर हमने फाइंड कर लिए हैं। कैसे फाइंड किया है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज और पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए हमने इन एंगल्स को फाइंड किया है।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 आप खुद करेंगे, बिल्कुल सेम है पार्ट 1 और पार्ट 2। अभी हम पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 की डायग्राम हमारे पास मौजूद है, इसमें एंगल सारे मैंने मेंशन कर दिए हैं, नाम इसका मैंने खुद रखा है ABCOD, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो हमारे पास स्टार्ट में भी पैरेललोग्राम की कोई भी प्रॉपर्टी जो है उस तरह अप्लाई नहीं हो रही। कोई भी एक एंगल पूरा गिवन नहीं है, ये भी एंगल हाफ है, ये भी एंगल हाफ है, ये भी एंगल हाफ है, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना है और कॉमन सेंस का यहाँ पे ज़रूर देखना है कि यहाँ पे देखें 110 ये वाला एक एंगल दिया हुआ है। ये एंगल क्यों दिया हुआ है? ये एंगल इसलिए दिया हुआ है कि हम इस क्वेश्चन को एक ट्राइंगल मेथड, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं उसको सॉल्व करें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक नाम रख लिया है। नाम क्यों रखा है कि हमारे पास ये एक DOC एक ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। एक ट्राइंगल के अंदर आपको दो एंगल गिवन है, एंगल 30 का और एक 30 है और एक एंगल 110 है। तीसरा एंगल अगर ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं फिर आगे मजीद हम क्वेश्चन को बआसानी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे DOC आपकी एक ट्राइंगल बन रही है, जैसा कि मैंने ये ऊपर तो लिखा हुआ है ABCD से पैरेललोग्राम, लेकिन आप जानते हैं कि एक ट्राइंगल के अंदर जो तीन एंगल होते हैं, तीनों एंगल को सम अप करें तो आपके पास जो आंसर है वो 180 डिग्री आता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एंगल Z, ठीक है, मेजर एंगल Z प्लस 110 ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, एंगल 30, यानी मेजर एंगल Z प्लस 110 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री के क्यों बराबर हैं? क्योंकि एंगल्स ऑफ ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल है BOC, उसके जो एंगल होते हैं वो टोटल 180 डिग्री के बराबर होते हैं। यहाँ से फिर हम एंगल Z को फाइंड करेंगे, तो 110 में 30 ऐड करेंगे तो आपके पास 140 डिग्री आ जाएगा। तो मेजर एंगल Z प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180, तो 140 को उठा के आप इधर ले आए तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो मेजर एंगल Z आपके पास 40 डिग्री आ गया है, यानी कि ये वाला एंगल जो है अब आपके पास 40 डिग्री इसकी मेजरमेंट आ चुकी है। ये एंगल देखिए पूरे का पूरा फाइंड हो चुका है। अब अगर ये एंगल फाइंड कर लिए तो बाकी एंगल फाइंड करने बहुत आसान हो जाएंगे। क्यों आसान हो जाएंगे? मेजर एंगल Z 40 डिग्री है तो मेजर एंगल Y भी 40 डिग्री ही होगा। क्यों होगा ये आपने बताना है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बताया आपने, क्योंकि ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए दोनों एंगल भी आपस में बराबर है। तो यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइंस हैं, दरमियान में से एक ट्रांसवर्सल गुजर रही है, और ये वाले जो एंगल Z और एंगल Y आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये दोनों भी एंगल आपस में बराबर होंगे। तो आप लिखेंगे मेजर एंगल Z इज इक्वल टू मेजर एंगल Y। मेजर एंगल Z मेजर एंगल Y क्यों है? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये 40 डिग्री है तो ये भी आपके पास 40 डिग्री ही होगा। तो आपने मेजर एंगल Z और मेजर एंगल Y को फाइंड कर लिया है, जस्ट अब आपने मेजर एंगल X फाइंड करना है। तो मेजर एंगल X को अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये इसकी अल्टरनेट है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं मेजर एंगल X इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये वाला जो एंगल है X ये भी 50 डिग्री के ही इक्वल है। क्यों इक्वल है? ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये भी एंगल मेजर एंगल X भी 50 डिग्री होगा। तो इस क्वेश्चन में X को भी फाइंड कर लिया है, Y को भी फाइंड कर लिया है और Z को भी फाइंड कर लिया है। अगर तो आपने पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से समझा फिर आपने बआसानी इन क्वेश्चन को समझ लिया है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे, कोई मसला कर रहे हैं, तो फिर आप पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को दोबारा रिवाइज करें। उन तमाम वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फिर इस एक्सरसाइज को दोबारा सॉल्व कीजिएगा। अभी हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। अगर तो आपको पिछले क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आए हैं तो ये क्वेश्चन अब आपके लिए कोई मसला नहीं, जस्ट स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को देखते हैं। इन ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल, वन एंगल इज 28 ग्रेटर देन द अदर, यानी एक एंगल दूसरे एंगल से 28 जो है वो ज़्यादा है। फाइंड द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के एंगल्स फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने एक पैरेललोग्राम को ड्रा किया हुआ है, उसका नाम रखा है ABC एंड D। तो अब आपके पास कोई सा भी एक एंगल है उसको एक्स पोज कर लेते हैं, यानी कि
हम इसको एक्स पोज क्यों कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक एंगल जो है दूसरे एंगल से 28 है, तो अगर एक एंगल एक्स है तो दूसरा एंगल जो है एक्स प्लस 28 होगा। अगर तो अपने अलजबरा के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को समझा हुआ है तो वही चीज़ें जो स्टेटमेंट सारी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक एंगल एक्स है तो दूसरा एंगल एक्स प्लस 28 हो जाएगा। एक्स की बजाय वाई, पी, क्यू, आर कुछ भी रख सकते हैं। तो दो एंगल आपके पास आ गए हैं, ठीक है। इसी से हम इन दोनों एंगल्स की वैल्यूज को फाइंड करेंगे और बाकी भी जो है पैरेललोग्राम के एंगल को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले ABCD से पैरेललोग्राम। यहाँ पे देखें कि एंगल A और एंगल B ये दो एंगल हैं, ये दो एंगल जो है 180 डिग्री के हैं, क्योंकि कंसेक्टिव एंगल्स और सप्लीमेंट्री, यानी पैरेललोग्राम के अंदर जो कंसेक्टिव एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। हमने ये वाले दो एंगल x और x प्लस 28 रखे हैं, आप ये वाले भी रख सकते हैं, इस पर कोई मसला नहीं है। जो मर्जी ये दो रख लें, ये दो रख लें या ये वाले रख लें, कोई मसला नहीं है। एंगल A प्लस एंगल B यानी मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? कंसेक्टिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी जो कंसेक्टिव एंगल होते हैं ट्राइंगल के अंदर, पैरेललोग्राम के अंदर, वो 180 डिग्री के होते हैं। तो मेजर एंगल A आपके पास x प्लस 28 है और मेजर एंगल B आपके पास x है इज इक्वल टू 180। x और x जो है जब आपस में ऐड होंगे तो ये 2x हो जाएगा। 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 180। तो 2x जो हम, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, 28 को मैं उठा के इधर ले आता हूं, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 28। 180 माइनस 28 करेंगे तो आपके पास 152 आएगा, यानी 2x इज इक्वल टू 152। अब हमने बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 को भी इधर ले आए, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे इसकी कटिंग करेंगे, 2 7 आर 14, 1 कैरी जाएगा, 2 6 आर 12, तो 76, यानी x की वैल्यू जो है आपके पास 76 आ गई है। x की वैल्यू आपके पास 76 है। अगर x की वैल्यू 76 है, इससे मुराद है कि मेजर एंगल B जो है वो 76 डिग्री का है। एक एंगल आपने फाइंड कर लिया है, तो दूसरा एंगल उन्होंने ऑटोमेटिकली कहा हुआ है कि एक एंगल 176 है, दूसरा एंगल 28 इससे ज़्यादा है, तो ये एंगल 76 है, तो ये वाला एंगल जो है इसमें 28 ऐड करेंगे। यानी कैसे फाइंड करेंगे? मेजर एंगल A फाइंड करना चाह रहे हैं तो x प्लस 28, तो x की वैल्यू 76 प्लस 28 तो 104 आ जाएगा। यानी मेजर एंगल A जो है आपके पास 104 डिग्री आ गया। आप इन दोनों को सम अप करेंगे तो 180 डिग्री ही बनता है। तो ये वाले दो एंगल अगर आपने फाइंड कर लिए तो बाकी दो एंगल फाइंड करना बहुत ही आसान है। ये B जो है 76 है, तो मेजर एंगल DB 76 होगा। क्यों 76 होगा ये अब आपने बताना है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बताया कि ऑपोजिट एंगल जो पैरेललोग्राम में होते हैं वो बराबर होते हैं। ये 76 है तो ये भी 76 होगा। अगर ये 104 है तो एंगल CB जो है 104 होगा। क्यों 104 होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो बिल्कुल बराबर और सेम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 4 टाइम ग्रेटर देन द अदर एंगल, अगर पैरेललोग्राम के अंदर एक एंगल दूसरे एंगल से 4 गुना ज़्यादा है तो बाकी पैरेललोग्राम के जो एंगल है वो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम की शेप मैंने ड्रा की है। ABCD एक पैरेललोग्राम है। अगर एक एंगल x है तो दूसरा एंगल हमारे पास 4x होगा। कैसे? सबसे पहले तो हमने एक एंगल सपोज करना है। लेट्स सी हमारे पास एक एंगल x है, ठीक है, तो दूसरा एंगल जो है वो 4 टाइम 4 गुना ज़्यादा है। 4 गुना ज़्यादा से मुराद है कि 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 4x। लेट्स सी आपके पास एक एंगल 10 है, ठीक है, 10 को अगर 4 टाइम करना है तो 10 4 आर 40, तो दूसरा जो एंगल है वो 40 डिग्री होगा। इसलिए मैंने आपको साथ ये सिंपल एग्जांपल भी दी है कि x को 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, x में 4 ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में कहा 28 ग्रेटर देन है, यानी 28 ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 टाइम लिखा हुआ है तो x को 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो एक एंगल अगर x है तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली 4x हो जाएगा, ठीक है। तो अब बारी आती है, ये वाले दो एंगल रख सकते हैं आप, ऊपर वाले भी दो रख सकते हैं, कोई से भी दो एंगल जो है आप इस तरह उनको पुट कर सकते हैं।
तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये वाले दो एंगल कंजेक्टिव एंगल हैं, इन दोनों एंगल्स को सम अप करेंगे तो जवाब 180 आएगा, क्योंकि ये कंजेक्टिव एंगल जो हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी आपके पास 180 डिग्री होगा, जिसमें एंगल ए आपके पास 4x है, एंगल बी आपके पास x है इज इक्वल टू 180। इन दोनों को सम अप करेंगे 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको उठा के इसके नीचे ले जाएं, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो ये आपके पास 36 डिग्री आएगा, यानी x की वैल्यू आपके पास 36 डिग्री आएगी। तो x की वैल्यू अगर 36 है तो यानी इससे मुराद है कि आपका जो एंगल B है वो 36 डिग्री होगा। एक एंगल आपने फाइंड कर लिया है। अब अगर आप दूसरा एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं तो 4 टाइम है, 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 144 आ जाएगा, यानी मेजर एंगल ए आपके पास 144 डिग्री आएगा, ये यानी कि 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो मेजर एंगल ए भी आपके पास आ गया। दो एंगल आपने फाइंड कर लिए हैं, इन दोनों एंगल को सम अप करेंगे तो आपके पास आंसर 180 डिग्री ही आएगा। अब ये दो एंगल आ गए हैं, एंगल ए क्या कहते हैं अपोजिट एंगल है एंगल सी के, तो एंगल सी भी आपके पास 144 डिग्री ही होगा, और एंगल डी जो है आपके पास एंगल बी की अपोजिट है, तो एंगल डी आपके पास 36 डिग्री होगा। इस तरह आपने इस स्टेटमेंट के जरिए आपने जो पैरेललोग्राम के चारों एंगल हैं बआसानी फाइंड कर लिए हैं। इस वीडियो के नीचे लाइक बटन प्रेस करके आपने बताना है कि ये क्वेश्चन आपको किस हद तक समझ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में द मेजर ऑफ व्हेन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 85 डिग्री। एक पैरेललोग्राम है, उसके अंदर एक एंगल जो 85 डिग्री का है, बाकी जो एंगल है वो आपने 3 एंगल फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे आपके पास पैरेललोग्राम ए बी सी और डी, जिसमें एक एंगल ए मैंने 85 डिग्री का रखा है। आप कोई भी एंगल जो है इसमें से ले सकते हैं, मैंने एंगल ए को लिया है। तो बाकी एंगल है फाइंड करना बहुत आसान है, इसको साथ लाइव जो है अभी सॉल्व करते हैं। यानी ए बी सी डी आपके पास एक पैरेललोग्राम है, इसमें देखा जाए तो एंगल ए और एंगल बी ये वाले दो एंगल जो कंजेक्टिव एंगल हैं, या एंगल ए और एंगल डी को भी ले सकते हैं, ये वाले दोनों कंजेक्टिव एंगल है। कंजेक्टिव एंगल जो सप्लीमेंट्री होते हैं 180 डिग्री के होते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कंजेक्टिव एंगल्स हैं जो कि सप्लीमेंट्री 180 के बराबर होते हैं। तो एंगल ए आपके पास 85 डिग्री है, यहाँ पे 85 लिख लें, प्लस एंगल बी आपने फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने एंगल बी फाइंड करना है, एंगल बी को यहाँ पे लिखें और 180 माइनस 85 डिग्री। तो 180 में से 85 माइनस करते हैं, 10 में से 5 गए, आपके पास 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे रह जाएगा 17 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास 95 डिग्री आएगा, यानी एंगल बी जो है आपके पास 95 डिग्री का है। तो यहाँ पे आप 95 डिग्री मेंशन भी कर सकते हैं। तो इन दोनों को सम अप करें तो आपके पास 180 आंसर भी आ जाएगा। तो ये अगर एंगल बी 95 डिग्री का है तो एंगल डी जो है ये भी आपके पास 95 डिग्री का होगा। क्यों आपके पास 95 डिग्री का होगा? क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल हैं, और पैरेललोग्राम के अंदर जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। एंगल डी और एंगल बी दोनों बराबर होंगे। तो इस तरह एंगल डी भी आपके पास जो है वो 95 डिग्री का होगा। अगर एंगल ए 85 का है तो एंगल सी भी 85 डिग्री का होगा। क्यों होगा? ये भी अपोजिट एंगल है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, ठीक है। तो एंगल सी भी आपके पास 85 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल हैं। तो इस तरह आपने जस्ट आपको एक एंगल दिया हुआ है, बाकी सारे जो एंगल हैं आपने बआसानी इसमें अगर प्रॉपर्टीज़ अगर आपको अच्छे तरीके से आती है उनका इस्तेमाल करके आप बाकी तीनों एंगल जो है आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फाइनली द लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन ए पैरेललोग्राम WXYZ। इस क्वेश्चन में उसने पैरेललोग्राम का नाम जो है वो खुद से बता दिया है। द मेजर ऑफ एंगल x, यानी इसमें जो x एंगल है वो 4a माइनस 40 है, एंड द मेजर ऑफ एंगल z 2a माइनस 8। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल w। इसमें हमने सिर्फ एंगल w जो है फाइंड करना है। दो एंगल हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं WXYZ, ठीक है। इसमें एंगल x जो है 4a माइनस 40 और z हमारे पास 2a माइनस 8 है। तो अब हमने एंगल जो w है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हमने
फाइंड करना है। अब ये दोनों एंगल्स भी प्रॉपरली गिवन नहीं है, इसमें वेरिएबल मौजूद है ए। अगर ए की वैल्यू फाइंड कर ली जाए तो फिर हम इन एंगल्स को भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं और फिर एंगल डब्ल्यू भी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हम प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये वाले दो जो एंगल हैं आपस में अपोजिट एंगल हैं, तो दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डब्ल्यू एक्स वाई इज ए पैरेललोग्राम, जिसमें मेजर एंगल एक्स और मेजर एंगल जी, ये वाले जो दोनों एंगल हैं ये आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? कि अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो 4a - 40 और 2a - 8 दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। वेरिएबल को एक तरफ करते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ करते हैं। इसको उठा के उधर ले जाएं, इसको उठा के इधर ले आएं। ये +2 है, इधर जाके -2 हो जाएगा। -40 है, इधर आके +40 हो जाएगा। 4a - 2a, 2a इसका आंसर आएगा। और -8 + 40 ± -40 में से 8 माइनस करेंगे 32 प्लस का आएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो 2 16 आर 32, यानी ए की वैल्यू जो है आपके पास 16 आ गई है। तो ए कोई भी एंगल नहीं है, ये वेरिएबल है। इस वेरिएबल किसी भी एक में पुट कर लें और ये एंगल एक्स फाइंड कर लें, ये एंगल जी फाइंड कर लें। जो भी एंगल फाइंड कर लेंगे उसके बाद एंगल डब्ल्यू जो है हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो मैं मेजर एंगल एक्स जो है इसको फाइंड करता हूँ। 4a - 40, तो a की जगह 16 पुट करें, 16 4 64, 64 - 40, तो मेजर एंगल x जो है आपके पास 24 आ गया है। तो मेजर एंगल जी भी आपके पास 24 आएगा, लेकिन इसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वाला एंगल आपके पास 24 आ गया है तो ये वाला एंगल जो है आपके पास बआसानी है फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ये दोनों एंगल जो कंजेक्टिव एंगल हैं, तो दोनों एंगल का जो सम है 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो मेजर एंगल W प्लस मेजर एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके आगे स्टेटमेंट लिखनी है तो लिख लें, कंजेक्टिव एंगल और सप्लीमेंट्री। तो मेजर एंगल W तो हमने फाइंड करना है। मेजर एंगल X जो है वो 24 डिग्री है। 24 नेक्स्ट स्टेप में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे 180 डिग्री में से तो 156 आएगा। मेजर एंगल W जो है आपके पास 156 है। यही हमने मेजर एंगल W फाइंड करना है, मेजर एंगल Y इसमें फाइंड करने का उन्होंने कहा ही नहीं है। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक करें अपने दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।